Hello students, welcome to MDC Learning. Today we will start with a part 4 for standard SY BCom and the subject is Commerce 4. So let's begin. This is a picture of a production that we have already studied while doing the productivity concept and the what do you mean by production concept. So this I have already taught in the last lecture. So if you haven't seen the video or you haven't attended the lecture, do attend the lecture and understand the video of the last concept. Let's move forward. This is an image showing how the productivity used to happen and what do you mean by productivity, and this is the just a blueprint of a productivity, how the productivity should be there. Clear? So you should understand this is productivity, how it happened. आगे बढ़ते हैं. दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्टिविटी. Today's topic that is known as productivity concept. So first, what do you mean by productivity? Productivity is a ratio of output to inputs. It refers to the value of output from a given volume of input or resources. It means how effectively, efficiently production inputs such as labor and capital are used to produce a given level of output. Productivity is expressed or measured as a mathematical divisions of two important parameters, that is functions of output and input. Productivity can be expressed as it under how it means. Now understand करते हैं what that mean. Productivity क्या है? एक टाइप का output ratio है. Productivity means it is a output of a product which has been put into a machine. Example, the raw material has been put into a machine that become the वर्क इन प्रोग्रेस वाला प्रोडक्ट. एंड जब वो प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है, बाहर वो बन जाता है, उसको हम लोग नॉर्मली आउटपुट बोलते हैं. तो इन शॉर्ट इनपुट से जो आउटपुट होता है उसको हम लोग प्रोडक्टिविटी बोलते हैं. तो उन्होंने बताया प्रोडक्टिविटी जो है वो नॉर्मली जैसे मैंने आपको बोला इनपुट से नॉर्मल आउटपुट में रिफर्स होती है. उसके अंदर हमें लेबर, कैपिटल, मशीनरी, वी नीड मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्टिविटी और इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट. आफ्टरवर्ड्स उन्होंने बताया अगर मुझे प्रोडक्टिविटी को मेजर्स करना है, इफ़ आई वांट टू मेजर अ प्रोडक्टिविटी, सो आई कैन यूज़ द टू मैथमेटिकल पैरामीटर फॉर दिस, दैट इज आउटपुट एंड इनपुट. सो व्हाट दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ अ प्रोडक्टिविटी. इफ यू वांट टू कैलकुलेट द प्रोडक्टिविटी, how much the productivity has come. So if formula is productivity equals to output upon input. एग्जाम्पल, आपका आउटपुट है 10, आपका आउटपुट मिला है 10, तो आपने कितना उसमें इनपुट निकाला, आपको नॉर्मली यहाँ पे क्या करना है, उसको डिवाइड करना है. करेक्ट. तो आपको नॉर्मल एक टोटल एक रेशो आ जाएगा, टोटल अमाउंट या टोटल मालूम पड़ जाएगा कितना प्रोडक्टिविटी मेरा एक्चुअल में निकला है. अब दिस इज़ ऑल बिलीव दैट वॉट एवर यू पुट इन आउटपुट इट डजंट कम इक्वल्स टू आउटपुट. अगर आप रॉ मटेरियल्स एग्जाम्पल 1 kg डालते हैं, ओनली गिविंग एग्जाम्पल, सो योर टोटल आउटपुट वोंट बी 1 kg, शायद वो ऑलमोस्ट नॉर्मल हाफ kg में या नॉर्मल 750 kg में, नॉर्मल 800 kg 900 kg में आएगा. इट वोंट कम इन टू 1000 की, दैट इज 1 kilos. उसमें वो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं आने वाला है. क्लियर. क्योंकि उसका इनपुट हमेशा कम होता है, आउटपुट ज़्यादा होगा. वो जो आउटपुट होगा वही आपको नॉर्मली क्या निकलेगा, प्रोडक्टिविटी होगा. क्लियर. ये मीनिंग है विच हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है ना. अब उन्होंने बताया कि देर आर मैनी ऑफ द फैक्टर्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लुएंसिंग द प्रोडक्टिविटी. बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छा हो जाता है. एंड वी फील लाइक दिस इज़ ऑल क्लियर. तो वेरी फर्स्ट डिपार्टमेंट विच आई एम टॉकिंग अबाउट दैट इज़ नोन एज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होता क्या है, विद द हेल्प ऑफ अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वॉट यू ऑल कैन वी आर डूइंग इस, वी हम लोग प्रॉपर तरीके से प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं. जिसकी हेल्प से हम लोग नॉर्मल अच्छे तरीके से प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं. हम लोग यहाँ पे मेक श्योर करते हैं जितने भी मैंने प्रोडक्ट को डिज़ाइन किए हैं वो नॉर्मल मशीनरी में प्रॉपर यूज़ हो, प्रॉपर इक्विपमेंट्स या फिर मशीन यूज़ होनी चाहिए, वो इंस्टॉल होनी चाहिए, जिस तरीके से प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए. तो प्रोडक्टिविटी का काम है. फिर हमारे पास में प्रॉपर इफेक्टिव लेआउट होना चाहिए, एक प्लॉटिंग, एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए. मुझे इस तरीके से प्रोडक्ट बनाना है, मुझे इतना प्रोडक्ट बनाना है, इतना काम होना चाहिए. तो इस तरीके से इफेक्टिव लेआउट होना चाहिए. इफेक्टिव लेआउट होना चाहिए काम को कंप्लीट कराने के लिए. क्लियर. तो ये बहुत स्ट्रैटेजीज बहुत इंपॉर्टेंट है. द नेक्स्ट वन दैट इज नोन एज कितने मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, कितना क्वालिटी का अच्छा रॉ मटेरियल चाहिए.
किस तरीके से चाहिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मुझे रॉ मटेरियल जानना ज़रूरी है। द लास्ट वन दैट इज आज बिफोर लॉन्चिंग एनी अदर प्रोडक्ट योर व्हाट वी कैन डू इज़, हम लोग को नॉर्मल मेक श्योर करना है प्रॉपर तरीके से हम लोग पहले उस पर रिसर्च करें। विदाउट रिसर्च डेफिनेटली वोंट हैपन एंड द प्रोडक्ट विल गेट वेस्टेड, करेक्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए प्रॉपर रिसर्च करो एंड फिर नॉर्मल प्रोडक्ट मार्केट में लाओ, तो डेफिनेटली आपका जो प्रोडक्ट है वो धूम मचा देगा। दैट विल बी एन अ ग्रेट सक्सेसफुल ब्रांड अच्छा हो सकता है, बट विदाउट रिसर्च पॉसिबल नहीं है, करेक्ट। तो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा फंक्शन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जस्ट लाइक अ मूवी में हीरो हीरोइन रोल प्ले करते हैं। तो से भी हमारी मूवी के अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ना, ये हीरो का रोल प्ले कर रहा है एंड विदाउट हीरो एंड प्रॉपर तरीके से जो काम नहीं करेगा तो दैट मूवी में गेट फ्लॉप। तो दिस इज इक्वल्स टू सेम। सेकेंड डिपार्टमेंट दैट इज नोन एज प्रोडक्टिविटी ऑफ अ वर्कफोर्स। बहुत से लोग उसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी बोलते हैं। आई डोंट थिंक सो, विदाउट लेबर हमारा कोई भी काम प्रॉपर तरीके से होगा, करेक्ट। तो उसके लिए हमें सही तरीके से लेबर जो वर्कफोर्स है उसका बहुत यूज़ होना चाहिए। तो मुझे अच्छी तरीके से आई नीड अ प्रॉपर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ person should be there. I should select a good person, I should select a good employees, because उसमें कुछ ना कुछ स्किल टैलेंट ये प्रॉपर होना चाहिए, तो द प्लेसमेंट शुड बी गुड। Other than this, if I'm selecting any of the person, I should give a adequate training to them. Without training proper काम नहीं होगा, टाइम टू टाइम काम नहीं होगा। तो ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी काम कंप्लीट करने के लिए। तो एडुकेट ट्रेनिंग शुड बी देयर। थर्ड वन दैट इज़ नोन एज इफ़ आई एम गिविंग एनी ऑफ द प्रोडक्टिविटी और समथिंग लाइक दैट, सो प्रॉपर तरीके से मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है। तो मोटिवेशन एज आई टॉट यू इन मैनी ऑफ द लेक्चर्स, द मोटिवेशन कैन बी ऑफ अ टू टाइप, दैट इज़ मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी। तो आपको वो भी मेक श्योर करना है। द लास्ट वन दैट इज नोन है वर्क इन्वायरमेंट शुड बी प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर फॉलो बाय नंबर्स एंड एवरीथिंग होना चाहिए। अगर वो प्रॉपर होगा तो डेफिनेटली हमारा कोई भी काम रुकेगा नहीं एंड हमें जो भी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है हम लोग विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इसको कर सकते हैं। सो दिस इज़ रिक्वायर्डेबल थिंग। द नेक्स्ट डिपार्टमेंट दैट इज नोन एज फाइनेंस डिपार्टमेंट। खून है, हम ऑलरेडी बहुत बार हमने सिखा रहेगा, एनी ऑफ द बिजनेस द कैपिटल मनी इज़ अ ब्लड। तो दिस इज़ द ब्लड ऑफ अ कंपनी। विदाउट फाइनेंस डिपार्टमेंट, विदाउट द हेल्प ऑफ अ फाइनेंस डिपार्टमेंट हम लोग वी कैन नॉट टेक एनी ऑफ द स्टेप्स। इफ़ आई एम प्लानिंग ऑल्सो ना, आई नीड टू बी प्लान कितना प्रोडक्ट लूँ, कैसे प्रोडक्ट लूँ, तो आई नीड अ प्रॉपर अमाउंट शुड बी देयर, करेक्ट। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर तरीके से राइट सोर्स होना चाहिए उसमें काम कंप्लीट करने के लिए। फिक्स प्रॉपर तरीके से फिक्स्ड एंड नॉर्मल वर्किंग कैपिटल हमारा प्रॉपर तरीके से होना चाहिए हमें, क्योंकि हम प्रॉपर तरीके से क्यों हम लोग फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाते हैं, क्योंकि हमें प्रॉपर तरीके से रिटर्न ऑन कैपिटल अच्छा होना चाहिए। उसके लिए मैं नॉर्मल फाइनेंस डिपार्टमेंट का यूज़ करूँगी, राइट सोर्स होना चाहिए। देन मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट का इसलिए भी यूज़ करती हूँ बिकॉज दे हैव द ऑल राइट्स, करेक्ट। हमको बताते हैं कितना वर्किंग कैपिटल लगना चाहिए, कितना फिक्स कैपिटल लगना चाहिए, कितना हमें फंड्स मिलेगा एंड एवरीथिंग, जो भी डिटेल्ड है हमें फाइनेंस डिपार्टमेंट से नॉर्मली क्या होती है, मिलती है। clear। And then next one that is known as production of a marketing department। definitely marketing department भी बहुत important role play करता है, because marketing department only motivate the employees, we are doing research and development all such things, और right proper तरीके से उसका packing that would be your last one, but proper product, then उसका पहले planning करो, then कौन सा product है वो देखो, then we should promote our product with the help of advertisement and a sales promotion। हमें right place पे distribution बहुत important है, फिर good after sales services देना ज़रूरी है, right price रखना ज़रूरी है, and many of the things which we required as a marketing tool, correct, while doing any of the production department, while doing any of the task in the production department। So it's very much clear and very much suited to each and every market production or the corporate department which is required for each and everything, correct। Fourth one that is known as I told you, fourth one is marketing department. I hope you don't have this much down. This is clear, all right। These are the four factors which are influenced by the productivity department and which is influenced for the productivity, because without this now I don't think so कोई भी काम proper होगा, correct। So these are the total department। Next lecture we will be learning about the new things। Thank you।